नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 से। भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया सेमीफाइनल मुकाबला हार गए हैं। इसी के साथ वह गोल्ड और सिल्वर मेडल की रेस से बाहर हो गए। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन अजरबैजान के हाजी एलियव ने बजरंग को 12-5 से हराया। भारत की महिला हॉकी टीम कांस्य पदक से चूक गई। उसे ग्रेट ब्रिटेन के हाथों 3-4 से हार मिली है। हालांकि टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सभी 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि ब्रिटेन के साथ मुकाबले में हमारी टीम भले ही मेडल से चूक गई हो, लेकिन उन्होंने जिस स्तर का खेल दिखाया उससे भविष्य में हम ब्रॉन्ज क्या गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही कांस्य पदक जीतने से चूक गई हो, लेकिन टीम के सेमीफाइनल तक के सफर पर खिलाड़ियों के परिजनों को संतोष है। टीम का अहम हिस्सा बनी सोनीपत की वेस्ट रामनगर निवासी नेहा गोयल के परिजन हार से निराश जरूर हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी आगे बढ़िया प्रदर्शन करेगी। यहां तक का सफर भी पूरे देश के लिए गौरव की बात है। नेहा की मां ने कहा कि बेटी की मेहनत तो बहुत की, लेकिन टीम हार गई। क्या करें, आगे अच्छा खेलेगी और फिर से तिरंगा लहराएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उनकी बेटी देश की शान है। भारतीय महिला हॉकी टीम का ब्रिटेन से हारने के बाद कांस्य पदक लाने का सपना टूट गया है। वहीं सोनीपत के वेस्ट रामनगर की रहने वाली निशा वारसी के घर पर हार के बाद मायूसी छा गई। निशा की मां हार से बेहद निराश हुई और मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई। वहीं उनके पिता ने कहा कि बेटी पर गर्व है। आखिरी मैच में उनकी बेटी की टीम एक बेहतरीन टीम से हारी, लेकिन कड़ी टक्कर दी। गौरतलब है कि निशा वारसी का परिवार 25 गज के मकान में अपना जीवन बसर करता है। हालांकि उनके पिता भी टेलर का काम करते हैं। गोहाना के गांव गामड़ी की रहने वाली मोनिका मलिक के पैतृक गांव में भारतीय महिला हॉकी टीम हारने से थोड़ी मायूसी जरूर हुई, लेकिन गांव और परिवार वालों को अपनी बेटी पर गर्व है, जो ओलंपिक में भारत की तरफ से खेलने गई हैं। महिला रेसलर सीमा बिस्ला हार गई हैं। उन्हें ट्यूनीशिया की सारा हमदी के हाथों 1-3 से हार मिली है। सीमा शुरू से ही इस मुकाबले में पिछड़ रही थी। ब्रेक के समय तक वह 0-1 से पीछे चल रही थी। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के लाल रवि दहिया ने कमाल कर दिया है। सोनीपत के रहने वाले पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में उन्हें रूस के पहलवान जावूर यूवुगेव ने हराया। पहलवान रवि दहिया की जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि प्रदेश खेल नीति के अनुसार रवि दहिया को 4 करोड़ की राशि मिलेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी है। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी ट्वीट कर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत के जन जन को टीम इंडिया पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम के हॉकी में मेडल जीतने से देश भर में खुशी का माहौल है। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने करण स्टेडियम पहुंचकर हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत की। खिलाड़ियों ने स्टेडियम में उपायुक्त का स्वागत भी किया। हॉकी के कोच, खिलाड़ियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर डीसी ने कहा कि हॉकी और बाकी खेलों में इस ओलंपिक के बाद काफी कुछ बदलाव दिखाई देगा। कोरोना से जिंदगी को बचाना भी है और चलाना भी है। इस मंत्र के साथ जिंदगी को बचाने के लिए देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रमों जोरों पर है, तो वहीं जिंदगी को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश भी जारी है। इसी कड़ी में आज शाम 6 बजे पीएम मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं।
भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए पीएम टारगेट मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में दुनिया भर में फैले भारत के राजनयिक, बिजनेस चैंबर्स और निर्यात संगठन हिस्सा लेंगे। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। भारत की कोशिश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशियाई देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिश है। सूत्रों की माने तो इस बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, जिसमें विभिन्न दूतावासों में मौजूद भारतीय राजनयिक और वाणिज्य प्रतिनिधि शरीक होंगे। इस तरह की टारगेट मीटिंग की भूमिका जुलाई 2021 में आए निर्यात आंकड़ों ने पहले ही तय कर दी थी। मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए लोगों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही लिखा कि मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी भावना का सम्मान करता हूं। खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। आज सावन की शिवरात्रि है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन सावन में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन इन 12 शिवरात्रि में से 2 शिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना और पूजा करने वाले लोगों की सारी समस्याएं दूर होती हैं। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। सिरसा की श्री बाबा तारा कुटिया में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवरात्रि पर आयोजित हुआ अटूट लंगर भंडारा। भक्तों ने बाबा की समाधि पर नवाया शीश। विधायक गोपाल कांडा ने किया भंडारे का शुभारंभ। मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने संयोजन में भंडारे का आयोजन किया। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के पुलिस थाने में किया औचक निरीक्षण। 3 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिलने के बाद अब उनके खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बता दें कि अब विदेश की सरकारें भी अनिल विज के किए कामों को लोहा मानने लगी हैं। यही वजह है कि थाईलैंड की सरकार ने हरियाणा को पत्र लिखकर उनका कोरोना से लड़ने का मॉडल अपने देश में लागू करने की बात कही है, जिसके बाद अब हरियाणा और थाईलैंड के अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत होगी। कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार के मॉडल की जानकारी के लिए थाईलैंड की सरकार ने मंत्री अनिल विज को एक चिट्ठी तक लिखी है और निवेदन किया है कि अपने स्वास्थ्य के मॉडल के बारे में उन्हें भी बताएं, जिससे कि थाईलैंड की जनता को सुविधा हो। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 में से 4 दिन 40,000 से ज्यादा केस आए हैं। गुरुवार को 45,000 और एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। तब 45,701 मरीज मिले थे। एक दिन में ठीक होने वालों की बात करें तो गुरुवार को 40,897 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। गुरुवार को सबसे ज्यादा 22,040 मामले केरल में आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा 120 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में नए केस में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कुल 49 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। गुरुवार को 50.29 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई थी। प्रदेश में कोरोना के 18 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में कोरोना से 25 मरीज हुए ठीक। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में होने वाले जेजेपी के स्टूडेंट विंग इनसो
के 19वें स्थापना दिवस पर पहुंचने वाले जेजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान पहुंच गए। रोहतक के पावर हाउस पर भारी पुलिस बल तैनात कर किसानों को रोकना चाहा, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर वहां से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। किसानों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी भी नेता का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की चेतावनी को देखते हुए एमडीयू ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिहाज से यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के सामने भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है। सिरसा के रोडवेज डिपो में सर्व कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत ने की। बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, विभागों को समायोजित न करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, समान वेतन समान काम देने समेत अन्य मांगों पर विचार विमर्श किया गया। बिजली बिल संशोधन अधिनियम नहीं करने की मांग भी की गई। फतेहाबाद में वकीलों ने अदालतों में कोई कामकाज न करके वर्क सस्पेंड रखा। बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान के खिलाफ महिला डॉक्टर की झूठी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान के ऊपर से जब तक यह झूठा मुकदमा रद्द नहीं किया जाता तब तक वकील वर्क सस्पेंड रखेंगे और अगर मुकदमा रद्द नहीं किया जाएगा तो वकील हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कैथल में तितरम मोड़ बाईपास पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला इकट्ठा हुआ और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना है कि हमारा जोश और होश दोनों बरकरार है। ये जत्थे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लोगों में सरकार के खिलाफ कितना रोष और जोश है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो चुका है, लेकिन यह बारिश लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई है। बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव होना अब आम बात हो चुकी है। भले मानसून से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बरसात होते ही प्रशासन के सभी दावे बारिश के पानी में धुल जाते हैं। झज्जर में गुरुवार को हुई बरसात से शहर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल स्टाफ की ओर से मरीज की देखभाल न करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि एक प्रसूता ने बेड पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने महिला विभाग इंचार्ज डॉक्टर नीति पूनिया और नर्सिंग सिस्टर हरबंस कौर को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में दोनों से जवाब तलब किया गया है कि अगर ये लापरवाही हुई तो किस स्तर पर हुई और क्यों हुई। महिला के परिजनों के मुताबिक महिला को डिलीवरी के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया था, जहां स्टाफ ने उसे लेबर रूम से निकालकर बेड पर बैठा दिया और उसकी खराब हालत हुई तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बार हर साल से ज्यादा बहनों द्वारा अपने भाइयों को राखी डाक द्वारा ही भेजे जाने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए डाक विभाग ने खास तौर पर तैयारी की है। राखी पर कोरोना और बरसात की छाया ना पड़े, इसके लिए डाक विभाग ने वाटरप्रूफ और आकर्षक लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिनको आम जनता अपने नजदीकी डाकघर से मात्र 10 रुपए में इस लिफाफे को ले सकते हैं। इस लिफाफे को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। अंबाला डाक विभाग के हेड पोस्ट मास्टर ने बताया कि डाक विभाग द्वारा राखी को लेकर 4 अलग अलग रंगों में लिफाफे डिजाइन किए गए हैं, जिन पर अदम्य चित्रकारी के साथ राखी बनी हुई है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर जहां गुरुवार को बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर विरोध था, वहीं इस रोष प्रदर्शन में एक परिवार ऐसा भी था जो बेटे के लिए इंसाफ मांगने आया था। दरअसल गांव बूढ़ा भाना में एक छोटे बच्चे रमनदीप की मौत 21 दिसंबर 2020 को हुई थी। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि किसी ने उनके बेटे को
फांसी चढ़ाकर हत्या करती थी, जिसे लेकर मृतक के परिजन डीसी से भी मिले थे। डीसी ने न्याय दिलाने का विश्वास भी दिलवाया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला, जिसके कारण मृतक के परिवार ने न्याय की गुहार लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सोहाना के दमदमा झील मार्ग पर बंधन बैंक के कैशियर से हुई लूटपाट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों को अदालत से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लूटी गई 1.25 लाख नकदी में से 17,000 रुपए की नकदी और वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। बता दें कि वारदात को अंजाम देने में इनके 3 साथी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। सभी आरोपी खेड़ला गांव के रहने वाले हैं। पलवल के एक्सिस बैंक में 14 जुलाई को हुई 95 लाख रुपए की दिन दिहाड़े डकैती मामले में पुलिस को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। बीते दिनों पुलिस ने डकैती के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए एक देसी कट्टा कार, 2 बाइक, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और तलवार भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि लूट के बाद गिरोह के 14 सदस्यों ने लूट की राशि को आपस में बांटा था। जल्द ही दूसरे आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर बकाया राशि को बरामद करेगी। रेवाड़ी की सीआईए पुलिस ने अनाज मंडी में 30 जुलाई को लूट की नीयत से घुसने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनाज मंडी में घुसने की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिन्हें सीआईए पुलिस ने हत्या, लूट, मारपीट कर पैसे छीनने की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के कब्जे से 3 देसी कट्टे, 7 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया गया है। सीआईए को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि 5 से 6 आवारा किस्म के लड़के सेक्टर 18 में गाड़ी में घूम रहे हैं, जिनके पास अवैध हथियार है। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मामले में बदमाशों ने नहरी विभाग के सरकारी कर्मचारी को बुरी तरह से पीटकर लहूलुहान कर दिया था। पीड़ित के मुताबिक उसकी ड्यूटी ड्रेन नंबर 8 पर है, जहां आरोपित बदमाश लगातार ड्रेन से अवैध पानी चोरी के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन पीड़ित ने उन्हें बार बार मना करते हुए कहा था कि इस तरीके से पानी चोरी करना जायज नहीं है। लेकिन बदमाशों ने बुधवार की देर रात नवीन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने मौका पाकर 112 नंबर पर कॉल कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिरसा के रानिया रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया। स्कूल से कुछ ही दूर पर सुबह विद्यार्थी एकत्रित हुए और हाथों में स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, बाइक और सीबीएसई के नारों के साथ स्कूल के बाहर पहुंचे। हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मार्बल व्यापारी के घर चोरी हो गई। आरोपियों ने व्यापारी के घर से 5 तोले सोना, 7 लाख नगद और 2 किलो चांदी पर हाथ साफ किया। बता दें कि कुल 35 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस चोरी की वारदात में 5 लोग शामिल थे, जिनकी चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखा गया है कि देर रात करीब 3 बजे घर के पास खाली प्लॉट से चोर घर में घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रेवाड़ी के लोगों के लिए जाम की समस्या से परेशान होना अब आम बात हो गई है। शहर का ऐसा कोई रोड, गली, मोहल्ला नहीं है जहां लोगों को जाम से दो चार ना होना पड़ता हो। वैसे जिले के डीसी ने जब पदभार ग्रहण करने के समय शहर को जाम मुक्त करने का दावा किया था, हालांकि अब उनका यह दावा हवा हवाई होता हुआ दिखाई दे रहा है।
रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर जाम की एक बड़ी परेशानी पार्किंग का ना होना भी है। दरअसल सर्कुलर रोड पर दर्जनों बड़े बड़े अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण हो चुका है, लेकिन यहां कहीं भी पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। झज्जर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट में 9 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जबकि पहले भी 2012 में निर्भया कांड हो चुका है। उसके बाद भी दिल्ली में इस तरह की हैवानियत फिर से देखी गई। उसके बाद पूरे देश भर में न्याय के लिए मांग उठाई जा रही है कि दरिंदों को फांसी दो, जिसे लेकर साथी युवाओं ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है ये। वहीं युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को फांसी दी जाए और जब तक मासूम को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक सब लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैथल के पुराने बस स्टैंड के सामने मृतका के परिजनों ने रोड जाम किया। आपको बता दें कि सोनू नाम की लड़की की शादी 14 साल पहले कैथल के एक शख्स से हुई थी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले लड़की के साथ मारपीट करके घर से पैसे मंगवाने का दबाव बनाते थे, जिससे लड़की को ससुराल पक्ष ने जहरीला पदार्थ खिला दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि बिना मायका पक्ष को बुलाए बयान लिए गए, जबकि पुलिस पक्ष का कहना है कि मृतका के बयान के अनुसार उसके पेट में दर्द था और पेट दर्द की गोली दी गई थी। हालांकि मृतका के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर पुराने बस स्टैंड के सामने जाम लगा दिया है, जिस कारण वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। पुलिस बल ने समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन मृतका के परिजनों ने जाम नहीं खोला। गोहाना के गांव दोदवा में खेत से गुरुवार देर शाम को घर लौट रहे किसान को मामूली कहासुनी पर करीब 1 दर्जन गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने गांव के एक युवक मनप्रीत पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है, जिसने करीब 8 महीने पहले भी मामूली कहासुनी पर मृतक पर फायर किया था। वहीं आरोपी ने राजेंद्र की हत्या के दौरान सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला, जिसमें लिखा गया था कि गांव वालों मार दिया, खेत में जाकर देख लो। जय काला जठेड़ी, मनप्रीत काला जठेड़ी का शूटर अपने आप को बताता है। आरोपी सोशल मीडिया में पिस्टलों और जिंदा कारतूस की फोटो के साथ शूटर लिख रहा है, जिस पर मृतक के परिजनों ने कहा कि अगर पुलिस उसी वक्त कार्रवाई कर लेती तो आज हत्या नहीं होती। जुलाना में चलाए गए नशे के खिलाफ विशेष अभियान के जरिए पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जींद जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर बने एक ढाबा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि नशे की पुलिस को सूचना मिली थी। एक शख्स ने अपने ढाबे में नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है, जिसे छापेमारी करने के दौरान नशे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को 1 किलो 150 ग्राम डोडा पोस्ता के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान गुरुद्वारा कॉलोनी निवासी अनिल के रूप में हुई है।